जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर क्रमचय और संचय यानी परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन के विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 4 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। दिया हुआ है, यदि शब्द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है, यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों के विभिन्न से बने विभिन्न क्रमचयों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाए। शब्दकोश आप देखे हैं, डिक्शनरी जिसको कहते हैं, तो शब्दकोश की तरह सूचित किया जाता है। तो ई से प्रारंभ होने वाले, सुनिए, जिस अक्षर से शुरुआत होगा ना वह अक्षर फिक्स हो जाएगा कि ई से ही शुरू होगा, और ई से शुरू होगा इसका मतलब ये हुआ कि ई के स्थान में किसी प्रकार का हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी ई फिक्स हो जाएगा। तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द होंगे? तो बनने वाले कुल शब्दों की संख्या हम देखेंगे। कुल शब्दों की संख्या, तो कुल शब्दों की संख्या क्या होगी ये हमको देखना है। तो ई फिक्स हो गया है, तो जो फिक्स हो जाता है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए कि कितने अक्षर इसमें दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल अब अक्षरों की संख्या 10 हो गई। तो 10 फैक्टोरियल। अब विभिन्न प्रकार के क्रमचयों को पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ देखेंगे कि कौन अक्षर ऐसा है जो एक से दो बार आया, एक से अधिक बार आया है। तो यक्ष तो एक बार ही आया है, लेकिन ए को हम देख रहे हैं ए 2 बार आया है, तो ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यम भी एक बार आया है, आई 2 बार आया है, तो यह 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है यन भी 2 बार आया है, तो ये भी 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान पूर्वक देखें, आपसे कह रहा है ई से पहले आने वाले, तो ई से पहले आने वाले इसका मतलब ई से पहले यन तो आता नहीं है, तो ई से पहले यन आता नहीं है, इसलिए हम यन को नहीं लेंगे। तो अब जो है बनने वाले यहाँ पर कुल क्रमचयों की जो संख्या होगी वो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। और फिर नीचे जो आप देख रहे हैं ये 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल हम कर देते हैं। तो फिर देखें 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, और फिर 2 से इसको हम कटा देंगे तो 2 हो जाएगा। और फिर इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। इन सब का हमको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और सबका मल्टीप्लिकेशन करके देखना होगा कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो इस प्रकार देखें, यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो देखिए ये 9 8 72 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखें तो 6 5 30 और 30 दूना 60, और 60 में 7 का गुणा कर देंगे 420, ये 3 है, और ये 10 यहाँ आ गया। फिर ये 72 हो गया, 420 में 3 का गुणा किए 1260, फिर 10, और इन तीनों का गुणा किए तो ये हो गया आपका 90,72,100। तो इस प्रकार बनने वाले क्रमचयों की जो संख्या होगी वो 90,72,100 के बराबर होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 0 1 3 5
7 तथा 9 अंकों से 10 से विभाजित होने वाले और बिना पुनरावृत्ति किए, बिना पुनरावृत्ति का मतलब किसी अंक को दोहराना नहीं है, बिना पुनरावृत्ति किए कितनी 6 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो 6 अंक की संख्याएं बनानी है तो यहाँ पहला अंक माने जिसको हम इकाई का अंक कह सकते हैं, ये दहाई का अंक, ये तीसरा अंक हो जाएगा, ये चौथा अंक हो जाएगा, ये पांचवा अंक हो जाएगा, ये छठवां अंक हो जाएगा। तो आपसे कहा जा रहा है 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 10 से विभाजित हो जाए और किसी अक्षर को दोहराना भी नहीं है, किसी अंक को दोहराना भी नहीं है। तो देखिए जब लास्ट में 0 रहेगा ना तभी ये 10 से विभाजित होगा। अगर 0 कहीं भी रहेगा तो ये 10 से विभाजित नहीं होगा, ये 10 से विभाजित केवल तभी होगा जब अंत में 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 का स्थान फिक्स हो गया। तो जब 0 फिक्स हो गया तो अब हमें देखना है कि कितने अंक बचे हैं। तो 5 अंक बचे हैं। तो 5 अंकों में से किसी एक को दूसरे स्थान पर लेने के 5 तरीके होंगे। अंक को दोहराना नहीं है तो 5 में से एक अंक ले लिया गया तो बचे 4 अंक। तो तीसरे स्थान पर 4 अंक, फिर 4 ले लिया गया तो चौथे स्थान पर 3 अंक, फिर 5वें स्थान पर 2 अंकों को लेने के 2 तरीके और एक बचा है तो वो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार इनका हम गुणा कर देते हैं तो देखिए ये 4 × 5 = 20 हो जाएगा और ये है 6 तो 20 × 6 = 120 हो जाएगा। यानी आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा था कि 6 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 10 से विभाजित हो जाए। तो कुल बनने वाली जो संख्याएं होंगी वो 120 होंगी जो 10 से विभाजित हो जाएंगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर। देखिए स्वर हैं और फिर व्यंजन है, व्यंजन। तो दिया हुआ है 5 स्वर और 21 व्यंजन। आपको पता भी है कि अंग्रेजी वर्णमाला में इस वर्णमाला से 2 भिन्न स्वरों को और 2 भिन्न व्यंजनों को लेकर के कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। अब समझ लीजिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। 5 स्वर में से 2 स्वर लेना है और 21 व्यंजन में से 2 व्यंजन लेना है और फिर कहा जा रहा है कि स्वर भी अलग होंगे और भिन्न और व्यंजन भी अलग होंगे। तो इनका स्थान भी हम आपस में चेंज करेंगे। तो आपस में स्थान चेंज करेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी फिर 4 फैक्टोरियल भी अलग से हम कर देंगे। तो देखें बनने वाले कुल शब्दों की संख्या ये हो जाएगी 5C2 और इनटू ये 21 में से 2 ले लेंगे तो 21C2 और कुल मिलाकर के 4 अक्षर हैं। इन 4 अक्षरों का स्थान आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। तो अब जो है इसको हम सॉल्व कर लें तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5C2 ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर 5 - 2 ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और फिर ये देखें 21 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और 21 - 2 ये हो जाएगा 19 फैक्टोरियल और फिर ये 4 फैक्टोरियल जैसे है वैसे हम रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। देखें 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल और फिर नीचे है 2 फैक्टोरियल को 2 × 1 और ये है 3 फैक्टोरियल
और देखिए 21 फैक्टोरियल, तो 21 फैक्टोरियल को 21 इंटू 20 इंटू हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, और फिर 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1 कर देंगे, और ये है आपका 19 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल को भी हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व कर दें तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये 2 हो जाएगा, और फिर 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 2 से इसको कटा देंगे तो 10 हो जाएगा। फिर देखिए क्या मिल रहा है, ये देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ देखें तो ये अभी फ़िलहाल हम 21 को रहने देते हैं, और ये भी 10 हो जाएगा, और ये देखें ये है 4 3 12, 12 दूना 24। अब फिर इनका हम लोगों को गुणा कर लेना है। तो देखिए गुणा करने पर तो ये 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, और पहले 24 में 21 का गुणा कर लीजिए और गुणे कर दीजिए 100, और फिर देखिए कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। अब फिर देखिए इस प्रकार हम जो है 21 का 24 में गुणा किए तो 504 हो गया, और यहाँ 10 में 10 का गुणा किया गया था 100 था, तो 504 में 100 सा गुणा कर देंगे तो ये 50,400 हो जाएगा। तो बनने वाले शब्दों की जो संख्या होगी वो 50,400 होगी। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न है, ध्यान देना है। टोटल प्रश्नों की जो संख्या है, ये प्रश्नों की कुल संख्या आपको दी गई है, और ये कुल संख्या दी गई है 12। फिर देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, जो क्रमशः 5 और 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में अर्थात खंड फर्स्ट और खंड सेकंड में बटा हुआ है। देखिए खंड फर्स्ट और खंड सेकंड, पहले खंड में प्रश्नों की संख्या 5 है और दूसरे खंड में प्रश्नों की संख्या 7 है, और कुल मिलाकर के प्रश्नों की संख्या 12 है, 12 है। एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए कम से कम, यानी दोनों खंड से कम 3 प्रश्न करना है। कम से कम इससे भी 3 करना है, इससे भी 3 करना है, कम से कम 3 करना है। 3 से अधिक कर सकता है, 4 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 5 में 5 कर सकता है। यहाँ पर अगर हमें तो 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 5 कर सकता है, 6 कर सकता है, 7 के 7 कर सकता है, लेकिन कम से कम उसको 3 प्रश्न करना जरूरी है दोनों में से। और कुल मिलाकर के प्रश्न कितने करने हैं, तो कुल 8 प्रश्नों को हल करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुल 8 ही प्रश्न करने हैं। एक विद्यार्थी कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है, प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रश्न में कुल 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन 2 खंड में बटा हुआ है। 5 खंड और 5, पहले खंड में 5 क्वेश्चन, दूसरे खंड में 7 क्वेश्चन। कम से कम 3 प्रश्न एक खंड से करना है, और कुल मिलाकर के 8 प्रश्न आपको करना है। तो अब देखिए, तो कम से कम 3 प्रश्न लेना है, तो अब 5 में से अगर 3 प्रश्न लिया जाएगा तो कुल 8 प्रश्न करना है। तो 3 प्रश्न अगर कर लिया गया तो 5 प्रश्न अभी हमको बाकी हैं, तभी तो 5 3 8 होगा। तो अब ये हो जाएगा, दूसरे खंड में जो 7 प्रश्न है, 7 प्रश्नों में से 5 प्रश्न ले लेगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, एक तो कंडीशन ये हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 5 में से 4 प्रश्न को ले ले। 5 में से 4 प्रश्न को ले लेगा तो 4 बचेगा। तो अब जो है ये जो 7 प्रश्न है, 7 प्रश्नों में से 4 प्रश्न को ले लेगा, क्योंकि कुल मिलाकर के 8 ही प्रश्न उसको करने हैं।
अब मान लीजिए कि 5 में से पांचों प्रश्न उसने ले लिया, तो अब बच जाएंगे 3 प्रश्न। तो दूसरे खंड से 3 प्रश्न ले लेगा, तो ये हो जाएगा 7C3। और इसके बाद अगर हम देखें तो अब हमें इसको सॉल्व कर देना होगा, और सॉल्व करके देखते हैं कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और इंटू 7C5 ये हो गया 7 फैक्टोरियल, फिर ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और 7 माइनस 5 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और फिर ये हो जाएगा आपको 5 फैक्टोरियल अपान हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल, और फिर इसके बाद ये 7 फैक्टोरियल, और फिर ये हो गया नीचे 4 फैक्टोरियल, और 7 माइनस 4 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, प्लस ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर 5 माइनस 5 हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, और इंटू ये हो गया 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और फिर 7 माइनस 3 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं ये वैल्यू क्या आती है। 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कर देंगे, और फिर नीचे आप यहाँ देख रहे हैं 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। फिर 7 फैक्टोरियल को हम 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। नीचे 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख देंगे। फिर ये है 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल, और फिर आप देख रहे हैं 1 फैक्टोरियल 1 होगा, और इसके बाद ये 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और फिर ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है। अब 7 फैक्टोरियल को अगर हम सॉल्व करें तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1, और इंटू हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 3 दूना 6, और फिर देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 3 2 जा 6 है, ये 6 कैंसिल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, फिर 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 3 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या मिल रहा है, ये हो गया 5 2 जा 10, और फिर यहाँ देखें तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर देखें तो ये है 5, और फिर ये है 7 और 5, 7 5 से 35 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा ये आपका यहाँ भी 7 5 से 35 हो जाएगा। फिर इन सबको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 210, और यहाँ कर दीजिए 5 5 से 25 हो जाएगा, और फिर 5 3 15 2 17 175 हो जाएगा, और इसके बाद ये हो जाएगा 35। अब इसको आप जोड़ लीजिए तो देखिए 5 5 10 हो जाएगा, और फिर 7 3 10 10 1 11 1 12 के 2 हासिल 1 हो गया, और 1 1 2 और 2 हो जाएगा 4। यानी ये बनने वाले, या ऐसे कह लीजिए कि आपसे पूछा जा रहा था कि कितने तरीके से प्रश्नों का चयन वो कर सकता है, तो प्रश्नों के चयन करने के जो कुल तरीके होंगे वो 420 होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 52 पत्तों की एक गड्डी है। टोटल पत्तों की संख्या 52 होती है, आपको पता है।
52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों के संचय की संख्या निर्धारित करनी है। यानी इसमें से 5 पत्तों को लेना है। 5, अच्छा, अब यदि 5 पत्तों का प्रत्येक संचय या प्रत्येक चयन इस प्रकार से किया जाए कि उसमें तथ्यतः एक बादशाह हो, एक बादशाह का होना जरूरी है। तो आपको मालूम है कि टोटल 4 बादशाह होते हैं। तो अगर 4 बादशाह इसमें से निकाल देंगे तो ये 48 हो जाएंगे। हमको एक बादशाह लेना है, तो जब एक बादशाह ले लिए तो यहाँ पर बचे 4। एक बादशाह कुल 5 हमको लेना है, 5 पत्तों को लेना है, और एक पत्ता ले लिए तो फिर 4 पत्ता बचा, फिर 4 पत्ता लेना पड़ेगा। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो आपसे कहा जा रहा है कि तथ्यतः एक बादशाह का होना जरूरी है। तो 4 बादशाह होते हैं, 4 बादशाह में से हम एक बादशाह ले लेंगे और कुल मिलाकर के 5 पत्तों का चयन करना है। तो 4 तो बादशाह हो गए, तो अब बचे कितने? तो 48 पत्ते बचे। अब 48 पत्तों में से हम 4 पत्तों को ले लेंगे, क्योंकि टोटल हमको 5 ही पत्तों को लेना है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें, तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं। इस प्रकार के कितने विन्यास संभव हैं? तो कितने विन्यास संभव हैं यह जानने के लिए देखिए, 4 महिलाओं को सम स्थान पर रखना है। तो 4 महिलाओं को सम स्थान पर रखने की जो विधियां होंगी वो 4 फैक्टोरियल होगी, और बच गए 5 पुरुष, तो शेष 5 पुरुष होंगे, तो उनको रखने के लिए 5 विधियां होंगी। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व कर देना है, हम लोगों का आंसर निकल जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, और फिर 5 फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो फिर क्या हो जाएगा? देखें, 4 × 3 12 दूना 24 हो गया, और 5 चौका 20, और 20 छक्का 120, और फिर इसका आप गुणा कर दीजिए तो जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो में आप देख रहे हैं, हम आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कुल मिलाकर के आज हम 6 क्वेश्चन आपको बताए हैं। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन इसमें से शेष बचते हैं, उन जब 2 क्वेश्चन को बता देंगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद द्विपद प्रमेय हम लोगों को पढ़ना होगा, तो फिर द्विपद प्रमेय को देखा जाएगा। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जो 6 क्वेश्चन बताए गए हैं, ये 6 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।